सर, कल वोटों की गिनती होनी है। 5 राज्यों के एग्जिट पोल आ गए हैं। कैसे देख रहे हैं इन एग्जिट पोल्स को आप? ये एग्जिट पोल हैं। जब एग्जैक्ट पोल कल आएगा, पांचों राज्यों में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि कांग्रेस ने जहां पे भी चुनाव लड़ा है, उसमें एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी कार्य योजना जनता तक दी। जहां हमारी सरकार है, उस सरकार की योजनाओं ने जनता का दिल जीता। छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, यहाँ तक कि इन दोनों सरकारों की योजनाओं को देश की अन्य राज्यों की अन्य पार्टियों की सरकारों ने नकल की हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री की योजनाएं देश के और राज्यों के नज़ीर भी बनी है। जनता खुशहाल हुई है, प्रदेश आगे बढ़ा है। और बीजेपी हताश थी, उसके पास स्थानीय नेतृत्व नहीं था, स्थानीय मुद्दे नहीं थे, स्थानीय लीडरों को एक तरह से क्रश किया गया है। तो और जनता बीजेपी को पहचान चुकी है। तो जो 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं 3 तारीख को, उसमें हर जगह कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है। क्या लग रहा है आपको, मोदी मैजिक अब नहीं चल रहा है? क्योंकि मोदी जी तो सभी राज्यों में चुनाव प्रचार करने गए। लोगों ने तो ये तो कहा कि मोदी जी का तो बस चले तो एक सीट पर जाकर प्रचार करें। मैं पिछले 7-8 महीने से बता रहा हूँ कि अब मोदी मैजिक ख़त्म हो चुका है। और मैंने बार बार कहा है कि कोई चुनाव मोदी जी के बल पे जीतने वाले नहीं है। उसका परिणाम देख लें आप, हिमाचल हो या कर्नाटक हो। कर्नाटक में तो स्वयं अपने लिए वोट मांगे। सारा जो भी हो सकता है, धार्मिक सांप्रदायिक या बंटवारे का या किसी भी तरह का, हर कार्ड खेला। मुखड़ा भी दिखाया, दुखड़ा भी दिखाया, बिलाप भी किया, आलाप भी किया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। इन चुनाव में भी मोदी जी ने मुखड़ा भी पे अपने वोट मांगा, दुखड़ा भी रोया, आलाप भी किया, नरगल आलाप भी किया, बिलाप भी किया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं। क्योंकि 10 सालों से जनता देख रही है ये स्टाइल उनकी। सिर्फ चुनाव में जनता को 1-2 बार लोग इमोशन में आते हैं कि चलो बेचारा सही बोला होगा, लेकिन रोज़ वही असत्य, रोज़ वही जुमले, रोज़ वही झूठे सब्जबाग, तो लोग भी ऊब चुके हैं। और 2024 में भी इनका पत्ता साफ। ये जो स्थानीय नेतृत्व के उसमें चुनाव नहीं लड़े मोदी जी, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो चेहरा ही नहीं था, तेलंगाना में भी यही हाल था। इसका नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ रहा है। पूरे देश में बीजेपी के 2 चेहरों के अलावा कोई चेहरा दिखता है क्या? दिल्ली के भी किसी मंत्रालय के मंत्रियों के कार्यकलाप या उनके किसी प्रोग्राम में किसी मंत्री का चेहरा दिखा है क्या? ट्विटर तक का, उस मंत्रालय के ट्विटर हैंडल का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करता है। प्लेटफॉर्म का भी झंडी वही दिखाता है, ट्रेन का भी वही दिखाता है, इंजन का भी वही दिखाता है, मंत्रालय के हर काम का वही करता है। तो यहाँ भी तो कोई दूसरा चेहरा नहीं है। तो ये जो तानाशाही प्रवृत्ति है, ये लोकतंत्र प्रधान देश है, वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता। राजस्थान में मोदी जी कह के आए, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, अशोक गहलोत अब कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कई लोग, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, कह रहे कि मदारी का खेल नहीं चला, जादूगर का जादू चल गया। रेडियो पे मन की बात करते हुए आकाशवाणी समझ रखे हैं क्या अपने आप को कि बहुत बड़े ये सिद्ध पुरुष हो गए हैं? भविष्यवाणी तो जनता करती है। जनता ने कर दिया है कि हारने का सिलसिला उनका जारी हो चुका है। 5 राज्यों में अब की हारेंगे, और अगले 3 महीने 4 महीने बाद जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें हारेंगे। थैला वाला कहीं जहां रखे हों उसको अब ढूंढ लें, जाने की चली चला की बेरा आ गई है। राहुल गांधी की आंधी में मोदी लहर डूब गई क्या? एकदम राहुल गांधी की बदौलत देखिए तेलंगाना लहलहा रहा है कांग्रेस के प्रति। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की देन के कारण है। आज तेलंगाना में हम इतना बड़ा जंप ले रहे हैं। वहाँ की कांग्रेस के लोगों ने मेहनत की, लेकिन माहौल राहुल गांधी ने बनाया। राजस्थान में राहुल जी की यात्रा ने माहौल बनाया, मध्य प्रदेश में राहुल जी की यात्रा ने माहौल बनाया। पूरे देश में देशवासियों को राहुल जी ने जागृत कर दिया। मोदी जी के झूठे सजबागों से लोगों को सच्चाई और हकीकत रख दी, जागृत हो गया जनता। अब जनता जागृत हो गई है, अब मोदी जी के बहकावे में नहीं आने वाली। बीजेपी वाले कह रहे हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल आया इसमें बहुत अंतर है, नहीं 3 का इंतजार करिए, जल्दबाजी हो रही है। अरे कुछ नहीं, हर बार लड्डू बनाते थे अब कि उनको भी पता है उनके कारण में लड्डू कहीं कुछ नहीं बन रहा है। तो वो तो अब लड्डू की आस छोड़ चुके हैं। उन्हें भी पता है कि बहुत दिनों तक जनता को आप झूठे सब्जबाग दिखा के वोट नहीं ले सकते। सेमीफाइनल जीत रहे हैं।
सेमीफाइनल जीत रहे हैं, फाइनल भी जीतना, सब जीत रहे हैं हम लोग। चुनौती लग गई। अब तो जनता का ये शब्द है, जनता अगर बोलती है तो उसे हकीकत है। को और कल को लेकर क्या कहें? एग्जिट पोल में क्या आ रहा है हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। एग्जैक्ट पोल हम जानते हैं। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ, जुमलेबाजियों के खिलाफ, झूठे वादों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, सब चीज़ों के खिलाफ जनता ने पोल किया है और हम पांचों राज्यों में भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। राजस्थान में हमारी सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत की। मध्य प्रदेश में हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं कमलनाथ जी के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ में श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम बड़ा भारी बहुमत ला रहे हैं और तेलंगाना में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। क्या लगता है, मोदी मैजिक चलता था, 14 के बाद से राज्यों में चुनाव होते थे, अभी भी मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव हुआ, मोदी मैजिक खत्म होता नजर आ? देखिए, नरेंद्र मोदी जी अब शाम के 6 बजे के डूबते हुए सूरज हैं। 2014 में वो उगते हुए सूरज थे सुबह 9 बजे के, 2019 में वो दिन में तपते हुए सूरज थे 2 बजे के, और 2023 में वो 5:30 बजे के डूबते हुए सूरज हैं। जिस तरीके से कर्नाटक में 10 दिन लगातार रहे और 300-300 ट्रक फूलों के दिल्ली से गए, लेकिन उसके बाद भी उनका कोई जादू नहीं चल पाया। कर्नाटक की जनता ने उनको धता बताई, हिमाचल की जनता ने उनको असली उनका हैसियत बताई। इसी तरीके से अब इन पांचों राज्यों में जिसमें मोदी जी लगातार अपने चेहरे पर चुनाव लड़े हैं, पांचों के पांचों राज्य नरेंद्र मोदी की गारंटी को भी धता बताएंगे, नरेंद्र मोदी के चेहरे को भी धता बताएंगे और नरेंद्र मोदी स्वयं को भी धता बताएंगे। नरेंद्र मोदी जी का सूर्य अस्त हो चुका है और श्री राहुल गांधी जी का सूर्य उदय हो रहा है। अपनी गारंटियों को लेकर मोदी जी गए, बड़ी रैली की पांचों राज्यों में, बोलते थे कांग्रेस की गारंटी मतलब कुछ नहीं, मेरी गारंटी पे विश्वास कीजिए, मुझे वोट दीजिए। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर अगर लोग विश्वास करें तो क्या 2 करोड़ अगर रोजगार प्रति ईयर मिल गए हों तो नरेंद्र मोदी जी गारंटी पर भरोसा करें। नरेंद्र मोदी जी गारंटी पर भरोसा करें अगर 15 लाख रुपए सबके खाते में आ गए हों तो। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करें अगर चीन की सीमाएं सुरक्षित रह गई हों तो। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर हम कैसे भरोसा करें, किस बात के लिए भरोसा करें? नरेंद्र मोदी जी ने तो स्वयं कहा था उत्तर प्रदेश में कि गाय की समस्या, जानवरों की समस्या हम दूर कर देंगे, नहीं की। नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा था उत्तर प्रदेश में कि होली और दिवाली फ्री में, मुफ्त में सिलेंडर देंगे, नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने तो यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में 2 GB डाटा हर छात्र को देंगे, नहीं दिया। टैबलेट देंगे, नहीं दिए। देसी घी देंगे, वो भी नहीं दिया। तो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी तो झूठ की गारंटी। और दूसरी तरफ कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस ने कहा था एम्स बनाएंगे, IIT बनाएंगे, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान करेंगे। कांग्रेस ने कहा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। कांग्रेस ने कहा था दुग्ध क्रांति लाएंगे, हरित क्रांति लाएंगे। कांग्रेस ने कहा था राइट टू इंफॉर्मेशन लाएंगे, राइट टू फूड लाएंगे, राइट टू एजुकेशन लाएंगे, मनरेगा लाएंगे। सब ला करके अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण कांग्रेस ने किया है। इसलिए कांग्रेस की सातों गारंटियों पर जनता को पूरा भरोसा है। जनता जुमलेबाज को पहचान गई, अब विश्वास नहीं करेगी। देखिए, जुमलेबाज को तो जनता इस बार पहचान गई है। आज 5 प्रदेश पहचाने हैं, कल सारा देश पहचाना है। मोदी जी का नाम तो अब आज की डेट में अहमदाबाद के स्टेडियम की जनता ने कुछ और रख दिया है और 3 तारीख के बाद वो नाम भी सब लोगों के सामने आएगा। राजस्थान में उस नाम का जिक्र हुआ, पनौती कहा गया। क्या लगता है उसके बाद से कुछ बयार बदली? क्योंकि एक तरफ मोदी जी ने एक नेता का नाम बदनाम करने की बड़ी मेहनत की, बड़े पैसे खर्च किए, और एक ऐसा नाम उन्हें मिल गया कि फ्री में वो मशहूर हो गए उस नाम से। देखिए, मोदी जी और उनकी पार्टी ने अरबों रुपए लगा करके हमारे नेता को बदनाम करने की कोशिश की और जनता ने एक झटके में उनको मुफ्त में बदनाम कर दिया। आज की डेट में पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया मोदी जी को एक नाम से जान रही है, उनके माथे पर चिपक गया है। क्या लगता है राहुल गांधी की आंधी में ये जो मोदी लहर चल रही थी इस देश में खत्म हो गई? देखिए, बहुत स्पष्ट है। राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जब चले हैं तो निश्चित तौर पर आदि गुरु शंकराचार्य के बाद अगर कोई इतनी लंबी यात्रा की है तो श्री राहुल गांधी जी ने की है। उन्होंने देश के जन को जाना, देश के मन को जाना, देश की संसाधनों को पहचाना और देश को पहचाना, और पूरे देश ने इस तपस्वी को देखा है, इसकी तपस्या को देखा है। और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक
हर शख्स आज की डेट में श्री राहुल गांधी जी की तपस्या की बात कर रहा है और जिस तरीके से वो निर्माण में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं, आने वाला समय राहुल गांधी जी का है। मोदी जी का तो एक समय था, थोड़ा सा राहुल गांधी जी का दौर होगा। राजस्थान में मोदी जी गए, भविष्यवाणी कर रहा है, बोले अशोक गहलोत अब कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये मैं भविष्यवाणी करता हूँ। क्या लगता है मदारी का खेल वहां चल नहीं पाया? देखिए, मदारी का तो खेल नहीं चलेगा, वहां तो जादूगर का ही खेल चलेगा। लेकिन मोदी जी ने वो तोते वाला भविष्यवाणी कब से करना शुरू कर दी है? मोदी जी क्या अब प्रधानमंत्री पद छोड़ करके वो सड़क पर बैठने वाले भविष्यवक्ता हो जाएंगे क्या, जो तोते से अपना पर्ची ने ताश का पत्ता निकलवाते हैं कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ? अरे भाई, आपने कोई डिग्री ली है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की जगह पे इंटायर पामिस्ट्री की डिग्री लिए हैं आप। कब देखे थे आप अशोक गहलोत जी का हाथ? अब मोदी जी अपना हाथ देखिए। राजस्थान की जनता ने आपको हाथ दिखा दिया है, अब की मोहर पंजे पे लगेगी। सेमीफाइनल जीत रहे हैं? निश्चित तौर पर 5-0 से हम लोग सेमीफाइनल जीत रहे हैं। क्या लगता है इस नतीजों का कितना बड़ा असर 24 में देखने को मिलेगा? देखिए, जब एक मूवमेंट बनता है, हर चुनाव की नवैयत अलग अलग होती है। इस चुनाव से मूवमेंट बन रहा है। अब इस चुनाव से ये जनता ये मानने लगी है कि नरेंद्र मोदी जी जुमलों के सरदार हैं, नरेंद्र मोदी जी झूठों के सरदार हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने जो श्री राहुल गांधी जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, मूर्खों का सरदार कह करके उन्होंने देश की करोड़ों जनता को मूर्ख कहा है। जनता ऐसे लोगों से वोट के माध्यम से, वोट की चोट से बदला लेगी। आने वाला समय श्री राहुल गांधी जी का होगा और देश उनके हाथों में सुरक्षित रह करके तरक्की करेगा। सर, 5 राज्यों के एग्जिट पोल आ गए हैं, कल गिनती होनी है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एग्जिट पोल बीजेपी के एग्जिट पोल हैं। बीजेपी का एग्जिट प्लान आ जाएगा कल। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने, खासतौर पर मोदी साहब ने जिस तरह से नकारात्मक प्रचार किया, जिस भी राज्य में गए वहाँ की जनता को कोसा, ईडी, सीबीआई और तमाम जिस तरह से दुरुपयोग हुए, अब इनका खेल समाप्त हो चुका है। कल जैसे जैसे नतीजे आएंगे, बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनलों से भागते हुए नजर आएंगे। बड़ी मेहनत की मोदी जी ने, 5 राज्यों में गए, विधानसभा चुनाव में एक एक प्रत्याशी के लिए प्रचार किया, मेहनत उनकी सफल नहीं होगी? देखिए, मुझे लगता है कि पहले देश के प्रधानमंत्री हैं। कॉरपोरेशन का चुनाव हो तो मेरे नाम पर दे दो, विधानसभा का चुनाव हो तो मेरे नाम पर दे दो, लोकसभा का चुनाव हो तो मेरे नाम पर दे दो। चुनाव आता है तो फिर 18.5 साल सरकार चलाने के बाद राम मंदिर का फोटो लगा दो, 8-8 फोटो लगा के जनता को भ्रमित कर दो, अपने ही भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा डाल दो। ये मोदी जी का चाल, चरित्र, चेहरा सब समझ आ गया जनता को। अब मोदी जी की बातों में, उनके बहकावे में, उकसावे में जनता नहीं आ रही है। जनता पूछ रही है, मोदी साहब बताइए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार क्या हुआ? आज ही 21 रुपये गैस का सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है। पूछ रहे हैं कि चाइना जो घुसकर बैठा था, मोदी जी आपने क्लीन चिट कैसे दे दी? अब जनता सवाल कर रही है इनसे। और अगर बहुत अच्छी सरकार चलाई है तो मोदी जी, कांग्रेस पार्टी आपको चैलेंज करती है कि आइए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाइए। आप केवल बड़ी बड़ी मन की बातें कर सकते हैं, देश की और जनता की आपको कोई चिंता नहीं। मोदी मैजिक नहीं चल रहा है? 14 के बाद चुनाव में मोदी जी का बड़ा मैजिक वाली बातें होती थी, अब की नहीं चलेगा? केवल मैनिपुलेशन है, कोई मैजिक नहीं है। 2019 में भी जिस तरह से पुलवामा हुआ, और पुलवामा के ऊपर तमाम प्रश्न चिन्ह आज भी लगते हैं, पुलवामा के बाद जिस तरह से लोगों ने एक इनके सरकार के कपटी राष्ट्रवाद पर वोट दिया, वो पूरा देश जानता है। आज आप राम मंदिर के नाम पर चले जाइए, पहले आप पुलवामा पर मुझे वोट दे दीजिए, मैं बेचारा हूँ, मैं चाय वाला हूँ। आपने देश की अर्थव्यवस्था, अर्थतंत्र, सामाजिक तंत्र, विदेश नीति सबका भट्टा बैठा दिया है। अब आपका पहला एग्जिट प्लान ये है। आप बार बार कहते थे सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल में आपकी टीम आउट हो रही है, फाइनल में पहुंचेंगे नहीं, और फाइनल में 2024 में पूरा एग्जिट प्लान हो जाएगा, कोई मैजिक नहीं। क्या लगता है, मतलब राष्ट्रवाद का मुद्दा मोदी जी लेकर राज्यों के चुनाव में गए, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ में चेहरा ही नहीं था इनके पास। स्थानीय लोगों को तवज्जो ना देना, खुद ही अपनी फोटो चमकाना, चेहरा चमकाना, इसका नुकसान झेलना पड़ेगा बीजेपी को राज्यों में। मोदी जी का बस चल जाए, मंदिर में जब जाते हैं तो भगवान के पड़ोस में बैठ के भगवान की जगह अपना ही फोटो केवल खिंचवा के आ जाएं। वो फोटो जीवी प्रधानमंत्री हैं, वो
वो किसी को बर्दाश्त थोड़ी कर सकते हैं, ना कैंडिडेट को, ना अपने वहाँ के राज्यों को, राज्य के लोगों को। जयपुर में वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने रोड शो किया तो वसुंधरा और तमाम बड़े लीडर्स गायब थे। बीजेपी की आदत है वो, मोदी जी की आदत है वो, और उस आदत को वो छोड़ नहीं सकते हैं। आप देखिए, ज़बरदस्ती गले लगा लेना और फोटो शूट करवाना, वो पुरानी आदत है, उसको सोशल मीडिया पे डाल देना। लेकिन अब मोदी जी 40 के करीब राज्यों के चुनाव 2014 के बाद हारे हैं। 2014 से 19 तक केवल गुजरात को छोड़कर किसी राज्य में रिपीट नहीं किया उन्होंने। तो मुझे लगता है अब जनता समझ गई है इनको, तमाम राज्यों में हार रहे हैं। 5-0 होगी बीजेपी की सिचुएशन, और 5-0 को बचाने के लिए कहीं ना कहीं मीडिया के तमाम एग्जिट पोल फलाना ढिकड़ा उनका सहारा ले रहे हैं कि फेस सेविंग कर लें हम। मुझे नहीं लगता इस बार फेस सेविंग हो पाएगी। जनता ने चिंतन और मनन के साथ बीजेपी का एग्जिट प्लान तैयार कर दिया। बड़ी गारंटी दी मोदी जी ने, गारंटी असर नहीं कर रही क्या? जनता जुमला पहचान गई? मोदी जी, दुर्भाग्य है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं और इतनी झूठ बोलते हैं कि आप सुनिए मत, मतलब पूछिए मत। आप देखिए, अगर वो स्वयं 2013-14 के अपने जो भाषण हैं उनको सुन लेंगे तो उनको स्वयं लज्जा आएगी। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, बहुत हुआ महिला पर अत्याचार, 15 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएंगे, स्विस बैंक से काला धन आएगा, 4 लाख करोड़ आएगा, सबको यूं ही मिल जाएगा, इनकम टैक्स वाला जो होते हैं लोग उनको तो वैसे ही सैलरी क्लास को मिल जाएगा, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगी, गंगा साफ हो जाएगी, 2022 में डबल इनकम हो जाएगी, 2022 तक सबके घर होगा, घर पे छत होगी, छत के नीचे नल होगा, नल में बाल्टी और बाल्टी में डब्बा। मतलब आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप लाल किले की प्राचीर से लेकर और गली कूचे पे चुनाव प्रचार तक में आप झूठ बोलते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। राहुल गांधी की आंधी में मोदी लहर खत्म होती हुई दिखाई दे रही इन 5 राज्यों में। देखिए, कांग्रेस पार्टी की अपनी जो विचारधारा है वो सबसे ताकतवर है, और आज उसके जो झंडा ध्वज वाहक हैं वो तमाम लोग हैं, चाहे खड़गे जी हों, चाहे राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, और एक एक छोटा छोटा कार्यकर्ता कांग्रेस का जो है वो सबसे बड़ा कांग्रेस की आइडियोलॉजी का ध्वज वाहक है। मुझे लगता है इस बार टीम पूरी तरह से जिस तरह से बनी और टीम ने नेतृत्व राहुल जी और खड़गे जी का रहा, 5 राज्यों में पूरी तरह से, मैं आंधी शब्द इस्तेमाल इसलिए नहीं करता हूं कि नकारात्मक शब्द है, हमारी तेज हवा है और सकारात्मक हवा है, और ये दिल को और राजनीति को, लोकतंत्र को, गवर्नेंस को सुकून देने वाली हवा है। हम 5 राज्यों में सरकार बना रहे हैं। राजस्थान में मोदी जी गए, बोले मैं भविष्यवाणी करता हूं, अशोक गहलोत अब कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि वहां मदारी का जादू नहीं, खेल नहीं चला, जादूगर का जादू चले। देखिए, मुझे लगता है जो हमारी नीतियां थी 5 साल तक, जिस तरह से हमने सरकार चलाई राजस्थान में, वो सरकार चलाना और उसके ऊपर और जो हमने बाकी गारंटी दी अपनी, जनता ने उन गारंटी और हमारे 5 साल का जो गवर्नेंस का मॉडल था उस पर ज़्यादा भरोसा किया। लोग पूछ रहे हैं, मोदी जी आप राजस्थान में तो 450 में सिलेंडर देंगे, तो यूपी और गुजरात वालों ने क्या पाप किया है कि आप उनको नहीं दे रहे हैं? हमारी सरकारें जहाँ पर भी आ रही हैं, हम यूनिफॉर्मली इस तरह की गारंटियाँ दे रहे हैं, और हमने हिमाचल और कर्नाटक में जो गारंटी दी उनको पूरा किया। जनता आज कांग्रेस के ऊपर वापस भरोसा कर रही है। कुछ समय तक इन्होंने मकड़ जाल फैलाकर कहीं ना कहीं देश की जनता को दिग्भ्रमित करना चाहा। अब जनता धीरे धीरे उस दिग्भ्रम से बाहर आ रही है। मोदी, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, मोदी जी को इस चुनाव में एक नया नाम भी मिला, क्या लगता है बीजेपी को उस नाम का नुकसान झेलना पड़ेगा इन राज्यों में? देखिए, वो नाम जनता ने दिया, और जनता हमसे ज़्यादा समझदार है। जनता समझती है चंद्रयान पे क्या हुआ, या स्टेडियम में क्या हुआ, या कहीं पर भी क्या हुआ। जब मोदी जी अपने भाग्य पर वोट मांगते हैं जनता के बीच में जाकर, तो जनता का भी अधिकार है कि जब आपकी वजह से या आपकी प्रेजेंस की वजह से उसको जो दिखाई देगा, वो उस तरह के नामकरण करेगी।